अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो प्रीवियस सेशन से हमें स्टैटिस्टिक्स चैप्टर कर ले को ही एंड स्टैटिस्टिक चैप्टर्स में से हमें जो भी इंट्रोडक्शन था लाइक टाइप्स ऑफ मीन मोड एंड मीडियन के बारे में सारा बेसिक्स जो भी है हमें एग्जांपल्स के साथ कवर करो। ओके, सो इस सेशन में हमें एक्सरसाइज 13.1 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्वे वॉज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरनमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम। तो एक सर्वे कंडक्ट करे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में, ठीक है। तो उसमें क्या था, दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउसेस इन अ लोकेलिटी, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। यानी कि उन्होंने एक सेट ऑफ डेटा कलेक्ट करे जिसके हिसाब से उनको क्या मिला, नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि 20 हाउसेस में नंबर ऑफ प्लांट्स कर को बिल को उन्होंने डेटा कलेक्ट करे, कितने प्लांट्स ही कर को बिल को फाइंड आउट करे। तो अब इसमें उन्होंने गिवन डेटा में क्या है, नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि 1 से 2 प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि एक घर में 1 से 2 प्लांट्स हैं, ठीक है। फिर 0 से 2 प्लांट्स एक घर में ही, फिर 2 to 4 प्लांट्स 2 घर में ही, फिर 4 to 6 प्लांट्स एक घर में ही। सो ये डेटा जो है उन्होंने सर्वे कंडक्ट कर को फाइंड आउट करे कि कितने प्लांट्स कौन से कितने घर में हैं कर को बोल को। ओके, सो उन्होंने क्या फाइंड आउट करने बोल रही हैं, उन्होंने बोल रही हैं कि फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस, यानी कि पर हाउस के ऊपर मीन प्लांट मतलब नंबर ऑफ प्लांट्स का मीन क्या है कर को बिल्कुल फाइंड आउट करना। ओके, एंड ऑल्सो एक और क्वेश्चन क्या देखो ही उन्होंने, विच मेथड डिड यू यूज़ फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। और जब तुम्हें मीन फाइंड आउट कर रही हैं तो मीन फाइंड आउट करने के वास्ते तुम्हें कौन सा मेथड यूज़ कर रही हैं, बिकॉज अगेन हमें ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में देखे कि हमारे मीन के कितने मेथड्स हैं, 3 मेथड्स हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड एंड फिर हमारा आता है स्टेप डिविएशन मेथड, राइट। हमारे 3 मीन मेथड्स होती, तो 3 टाइप्स में से हमें कौन सा यूज़ करती हैं और कई को यूज़ कर रही वो पर्टिकुलर मेथड कर को बिल को हमें जस्टिफिकेशन भी देना आता है। ओके, सो उन्होंने एक बार तुम्हारे क्वेश्चंस में मेंशन कर को हती कि फाइंड द मीन यूजिंग द डायरेक्ट मीन मेथड या फिर अज्यूम मीन मेथड और द स्टेप डिविएशन मेथड कर को। बट थोड़े केसेस में ऐसा भी रहता है कि उन्होंने तुम ना एक्चुअली नहीं देते कि कौन सा तुम्हें यूज़ करना कर को, तो तुम्हें तुम्हारे कन्वीनियंस के हिसाब से एंड डेटा के ऊपर जो ज़्यादा लाइक ज़्यादा रिलेवेंट रहता है वो मेथड भी तुम्हें यूज़ कर सकती हैं। ओके, नाउ अब हमारा डेटा के अकॉर्डिंग हमें क्या करेंगे, फर्स्ट थिंग तो हमारा टेबल बना लेंगे, राइट। सो स्टैटिस्टिक्स में टेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो वी विल मेक अ टेबल। पहले तो हमारा डेटा है नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स का एक कॉलम रहता है एंड दूसरा कॉलम रहता है हमारा नंबर ऑफ हाउसेस यानी कि फ्रीक्वेंसी का सेकेंड कॉलम है। एंड फिर हमें थर्ड कॉलम में क्या फाइंड आउट करना है, अगर हमें मीन फाइंड आउट कर रही हैं तो एक्स आई आपको हमारा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट था, बिकॉज हमारे 3 टाइप्स के इसमें भी हमें एक्स आई जो है वो यूज़ करती हैं। ओके, सो ये केस में हमें डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज जो हमारे पास डेटा है वो वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है डेटा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इसको हमें डायरेक्ट मीन मेथड से ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, अगर तुम्हें रिकॉल करें तो डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, यानी कि इसमें हम ना एफ आई होना, एक्स आई होना और एफ आई इंटू एक्स आई का प्रोडक्ट होना, राइट। तो वो हिसाब से एक कॉलम हमें लेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स का, दूसरा कॉलम हमें लेंगे नंबर ऑफ हाउसेस का, थर्ड कॉलम आता है हमारा एक्स आई एंड फोर्थ कॉलम आता है हमारा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। सो 4 कॉलम्स लेंगे एंड हमारे पास डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 सेट ऑफ डेटाज है हमारा, तो 7 नंबर ऑफ रोज ले लेंगे। सो यहाँ हमें नंबर ऑफ प्लांट्स लिख लेंगे,
these are our number of plants, ठीक है, जो ऑलरेडी डेटा में गिवन है। फिर आता है हमारा नंबर ऑफ हाउसेस, राइट। देन वी हैव टू फाइंड, ये हमारा FI डिनोट करता है, हमें फाइंड आउट करना हमारा XI, एंड देन हमें XI एंड FI का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना। ओके, सो हमारा डेटा क्या है, 0 to 2, राइट, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, हम ना और कॉलम्स होना, सो विल मेक सम मोर कॉलम्स। Okay. Then we have 10 to 12, then 12 to 14, फिर हमारा टोटल, ठीक है। एंड फिर हमारा फ्रीक्वेंसी का डेटा क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी में दे हैव गिवन 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो हमें क्या करती, फ्रीक्वेंसी जो भी है हमारा, वो फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड कर लेते हैं, बिकॉज फ्रीक्वेंसी का सिग्मा FI जो होता है वो हमारे फॉर्मूले में यूटिलाइज होता है। सो अगेन इफ़ वी सी द फॉर्मूला फॉर डायरेक्ट मीन मेथड, सो डायरेक्ट मीन मेथड कर रहे हैं समय, सो डायरेक्ट मीन फॉर्मूला क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाय सिग्मा FI। एंड ये फॉर्मूला के कंपोनेंट्स के हिसाब से तुम्हें क्या है, ये नंबर्स जो ही मतलब कॉलम्स एंड रोज जो ही वो लेना रहता है। ओके, सो अब हमें ये जो भी फ्रीक्वेंसी है हमारा, इसको ऐड करें तो 1 + 2 इज़ 3, 3 + 1 इज़ 4, 4 + 5 इज़ 9, 9 + 6 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो फ्रीक्वेंसी का सम क्या आया हमारा 20। ये हमारा सिग्मा ऑफ FI रिप्रेजेंट करता है। सिग्मा ऑफ FI कितना है हमारा, सिग्मा ऑफ FI आपको 20 है। ओके, नाउ XI कैसा फाइंड आउट करती हैं, जैसे कि तुम्हें प्रीवियस इसमें देखे थे, XI फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या यूज़ करें, क्लास इंटरवल यूज़ करें, राइट। क्लास इंटरवल में हमारा क्या है, 0 to 2, 2 to 4 है। सो XI का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, XI इज इक्वल टू जो हमारा लोअर क्लास है एंड हमारा अपर क्लास है उसको ऐड करना, दैट इज़ लोअर क्लास प्लस अपर क्लास डिवाइडेड बाय 2। तो अब हमारा x1 क्या होता है, x1 का डेटा इज़ हमारा 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 2/2 विच विल बी 1। सिमिलरली x2 का क्या रहता है, 2 + 4/2 विच इज़ 6/2, 2 1s are 2 3s are, दिस इज़ 3, 2 4 होगा। नेक्स्ट हमारा है x3 में 4 + 6/2 विच इज़ 10/2, 2 1s are 2 5s are, तो ये हो गया 5। फिर x4 हमारा होता है 6 + 8/2 विच इज़ 6 + 8 is 14 divided by 2, 2 1s are 2 7s are, so this is 7। x5 is 8 + 10, 8 + 10/2 that is 18/2, 2 1s are 2 9s are 18, so ये हमारा 9 होगा। फिर x6 क्या आता है हमारा, x6 is
10 प्लस 12/2 विच इज़ 22 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा हो जाता है 11। फिर x7 इज़ 12 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2, 12 प्लस 14 इज़ 26 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2 13 ज़ा, तो ये हो गया लास्ट का हमारा 13। ठीक है, तो आप ये जो भी हमारे x के वैल्यूज़ यानी कि xi के वैल्यूज़ जो भी हमें फाइंड आउट करी, ये हमें टेबल में सब्स्टिट्यूट करा लेंगे। तो हमारा x1 क्या था, x1 था 1, x2 था 3, x3 था 5, फिर x4 7, फिर x5 9, x6 आको 11 एंड देन x7 आको 13, राइट। सो ये हमारे x के वैल्यूज़ हो गया। ठीक है, अब x के वैल्यूज़ मिलने के बाद हमारा एक और कॉलम क्या है, एक और कॉलम है fi इंटू xi, यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड xi जो है उसको तो मैं मल्टीप्लाई करती हूँ। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 1 ज़ा 1, 2 3 ज़ा 6, 1 5 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 6 9 ज़ा 54, 11 इंटू 2 इज़ 22, 13 3 ज़ा 39। ओके, ये सारे सिंपली तुम्हें x को fi को एंड xi को मल्टीप्लाई करके लिख डालती हैं। सो लास्ट का कॉलम, अब लास्ट का कॉलम भी हमें पूरा सम कर लेते हैं, बिकॉज हम ना क्या रहता है, इसका जो सम है वो यूटिलाइज करने का रहता है फॉर्मूले में, दैट इज सिग्मा fi xi का वैल्यू डालना होता है। तो उसके वास्ते इन सबको ऐड कर लो, तो इन सबको ऐड करने के बाद इसका सम आता है 162। अब ये 162 क्या डिनोट करता है, ये हमारा सिग्मा fi इंटू xi को डिनोट करता है। ओके, नाउ अब हमें हमारे ये फाइंड आउट करेंगे, उसके वास्ते आई जस्ट इरेज द x वैल्यूज़। तुम ना समझ आ गया ना x के वैल्यूज़ कैसा लेडिंग कर को बोल को, क्लास इंटरवल जो भी अपर क्लास एंड लोअर क्लास का वैल्यू होता है उसको ऐड करते हैं, डिवाइड बाय 2 करते हैं, उससे हमारा x का वैल्यू मिल जाता है। ओके, सो दिस इज़ द वे वी एक्सट्रैक्टेड x का वैल्यू। मैं इसको इरेज कर रही हूँ फॉर सम स्पेस। ओके, नाउ वी विल डू द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हमें कैसा करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, सो उसके बेसिस पर मीन इज इक्वल टू सिग्मा fi xi का वैल्यू इज 162 डिवाइडेड बाय सिग्मा fi का वैल्यू इज 20, राइट। सो अब इसको हमें सिंप्लीफाई करें तो 21 सा 28 सा 160 आता है, फिर 2 बच को रहता है, तो वो 2 को पॉइंट लेको 0 लिए तो 21 ज़ा 20। सो मीन का वैल्यू क्या है हमारा, मीन इज़ नथिंग बट 8.1। सो दिस इज़ आर फाइनल आंसर। ठीक है, आंसर में एक और चीज़ हमें क्या ऐड कर रही, hence the required mean of the data is 8.1 plants. Mean of the plants per house is nothing but 8.1. okay, and we find the mean of the data by the direct mean method because the figures are small. यानी कि हमारे जो भी फिगर्स हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, तो उसके वास्ते हमें डायरेक्ट मीन मेथड से इसको इजीली फाइंड आउट कर सकती। ओके, सो इसको हमें डायरेक्ट मीन मेथड यूज़ करके फाइंड आउट करें, एंड हमारा मीन क्या आया 8.1 आया, विच इज़ नथिंग बट the mean of the plants required is 8.1 per houses. Okay, now we will move on to the next question. I'm not doing the second question because second question again तुम्हारा same method पे है। rather मैं क्या सोची कि हर एक टाइप का एक तुम ना दिखा डाले तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि सिमिलर कौन से भी डेटा आंदे तुम इजीली सॉल्व कर सकती घर को। ओके, सो दिस इज़ वन मोर क्वेश्चन बट थोड़ा डिफरेंट टाइप, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्ट मीन मेथड नहीं यूज़ करते। ओके, सो द क्वेश्चन हियर सेज the following distribution shows the daily pocket allowance of children of a locality. The mean pocket allowance is ₹18. Find the missing frequency f. ओके, सो उन्होंने एक टेबल देखो ही, एंड वो टेबल में क्या है, उन्होंने सेट ऑफ डेटा देखो ही अकॉर्डिंग टू द पॉकेट मनी जितनी मिल रही बच्चा को एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में करको। ओके, तो उसमें उन्होंने क्या दे डाली, ऑलरेडी उन्होंने मीन देखो ही, यानी कि मीन कितना देखो ही, उन्होंने मीन ₹18 करको बिल्कुल ऑलरेडी हमारा मीन देखो ही। उसमें से हमारे टेबल में से क्या है, एक फ्रीक्वेंसी का डेटा जो है वो मिसिंग है, एंड वो डेटा फ्रीक्वेंसी क्या करको बिल्कुल हमें फाइंड आउट करना सा। ओके, सो लेट्स डू दैट। उससे पहले हमें क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन है उसको लिख लेंगे। सो गिवन मीन देखो ही उन्होंने,
सो दे हैव गिवन द मीन विच इज़ 18, ठीक है, एंड बाकी के टर्म्स तो हमें टेबल के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो राइट इट, विल मेक द टेबल. ओके, तो इसमें हम ना ऑलरेडी मीन देखो ही. ओके, सो मीन देखो है, तो अब हमें क्या फाइंड आउट कर सकती हैं, हमें अज्यूम्ड मीन ले सकती हैं इसका. ठीक है, अज्यूम मीन एंड मीन अगर हमारा सेम आया तो उसको इक्वेट करके हमें फ्रीक्वेंसी जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकती. तो ये केस में हमें क्या करेंगे, अज्यूम्ड मीन मेथड यूज़ करेंगे. सो अज्यूम मीन मेथड को हमारे कितने कॉलम्स ना, 2 तो हमारे डेटा के कॉलम्स हो गए, राइट. थर्ड कॉलम हमारा XI मैंडेटरी फाइंड आउट करना होता है, फिर हमारा DI फाइंड आउट करना होता है, फिर हमारा FI इंटू DI जो है वो फाइंड आउट करना होता है. डेटा कितना है, रोज 1 2 3 4 5 6 7. Okay. Okay, so we will make a table जिसमें हमें क्या डाल रही, डेटा डाल रही, वेर इन हमारे पास फर्स्ट कॉलम में है डेली पॉकेट अलाउंस इन रुपीज़. ठीक है, तो उन्होंने रुपीज़ में देखो हिंसो ये वाला जो डेटा है हमारा वो. देन हमारा सेकेंड कॉलम में है नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, कितने बच्चों के साथ सर्वे हुआ वो, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो कि हमारा फ्रीक्वेंसी FI डिनोट करता है, राइट. नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना, XI फाइंड आउट करना, फिर हमें हमारा DI फाइंड आउट करना विच इज़ नथिंग बट XI माइनस अज्यूम्ड मीन. एंड लास्ट कॉलम में क्या आता है हमारा DI इंटू FI रहता है. सो लेट्स मेक दिस टेबल. ओके, सो डेली अलाउंस का डेटा क्या देखो ही 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, 17 to 19, 19 to 21, 21 to 23 and 23 to 25. ओके, सो ये इनका क्लास इंटरवल है. एंड फ्रीक्वेंसी क्या देखो ही 7 6 9 13 F5 एंड 4. ओके, सो XI कैसा फाइंड आउट करती हमें, XI वी विल फाइंड यूजिंग द सेम मेथड जो कि हमें ऑलरेडी फाइंड आउट कर को थे. ओके, दैट इज XI फाइंड आउट करने के वास्ते हमें XI फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करेंगे, हमारा जो भी फ्रीक्वेंसी है उसको ऐड अप कर लेंगे. तो हमारे फ्रीक्वेंसी के सारे वैल्यूज़ ऐड करें तो हम ना क्या मिलता है 44 प्लस F.
44 प्लस एफ, बिकॉज हमारे पूरे नंबर्स नहीं, थोड़े नंबर्स ही एंड थोड़े अल्फ़ाबेट्स ही, तो वो बेसिस पर हमें 44 प्लस एफ करके बिल्कुल लेती। तो हमारा सिग्मा एफ आई का जो वैल्यू है वो हमारा ये रहता है 44 प्लस एफ। ओके, नाउ अब हमें मालूम कि एक्स आई के वैल्यूज़ हमें कैसा फाइंड आउट करते हैं। एक्स आई के वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करती हैं बाय एडिंग द लोअर क्लास एंड अपर क्लास एंड फिर उसको डिवाइड बाय 2 करती हैं। ओके, सो इसमें ऑलरेडी हमें प्रीवियस इसमें देखो ही कि हमें एक्स आई कैसा फाइंड आउट कर रही। ओके, सो यूजिंग द सेम मेथड लेट्स फाइंड आउट एक्स आई। सो x1 क्या होता है हमारा, फर्स्ट इज 11 प्लस 13 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी 24 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 12s are, सो x1 क्या हो गया हमारा, x1 हो गया 12, राइट। फिर नेक्स्ट हमें x2 फाइंड आउट कर रही, तो नेक्स्ट का क्या नंबर है हमारा, 13 प्लस 15 है, 13 प्लस 15 बाई 2 विच इज़ 28 बाई 2, 2 1s are 2 14s are, जिसका आंसर आता है 14, राइट। फिर x3 फाइंड आउट करती विच इज़ 15 प्लस 17 बाई 2, तो 15 प्लस 17 इज़ 20, 32 बाई 2, 2 1s are 2 1s are and 2 6 are 12, this is 16, so x3 होता है हमारा 16, राइट। एंड x4 फाइंड आउट करती हैं बाय एडिंग 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, 17 प्लस 19 सॉरी 17 प्लस 19 डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी 20 36 बाय 2, 2 1s are 2 1s are 2, 2 8s are 16, so this will be 18 हो गया 17 प्लस 19 का। फिर हमें x5 फाइंड आउट करती विच इज़ 19 प्लस 21, तो ये हो जाता है हमारा 40 बाई 2 विच इज़ 20। देन x6 का वैल्यू फाइंड आउट करती हैं बाय एडिंग 21 प्लस 23 बाई 2 विच इज़ 44 बाई 2, जो हमारा हो जाता है 22, दिस इज़ 22। एंड सिमिलरली x7 फाइंड आउट करती हैं बाय एडिंग 23 प्लस 25 बाई 2 विच इज़ 48 बाई 2, 2 1s are 2 2s are 2 4s are, so this is 24, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सारे xi के वैल्यूज़ जो हैं वो हमने मिल गए। xi के वैल्यूज़ मिलने के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें ये हमें अज्यूम्ड मीन मेथड फाइंड आउट कर रही, तो उसके वास्ते पहले हमें हमारा अज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करना आता है। अब प्रीवियस एग्जाम्पल्स में इंट्रोडक्शन क्लास में हमें देखे कि हमें अज्यूम मीन कैसा फाइंड आउट करे कर को। अज्यूम मीन फाइंड आउट करने के वास्ते हमें क्या करें, जो भी हमारा xi का डेटा है, राइट, सो xi का डेटा में से जो भी हमारा मिडिल वाला डेटा है उसको हमें अज्यूम्ड मीन कर को बिल्कुल कंसिडर करे थे, तो वो हिसाब से हमें लिख डालेंगे कि हम ना क्वेश्चन में हमारा मीन गिवन है विच इज़ 18 एंड फिर हमें टेबल से हमारा अज्यूम्ड मीन लिए विच इज़ ऑल्सो 18, ठीक है। सो दिस इज़ अज्यूम मीन, यानी कि हमें अज्यूम करती हैं सो वो मीन, तो ये हमारा एग्जैक्ट 18 है बिकॉज ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो ही कि हमारा मीन 18 है कर को। सो डेटा के हिसाब से भी हमारा अज्यूम मीन क्या आया, 18 आया, राइट। अब हमारा अज्यूम मीन हमना मिल गया तो हमें डी के वैल्यूज़ जो हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो डी के वैल्यूज़ हमें कैसा फाइंड आउट करते हैं, डी हमें फाइंड आउट करने xi माइनस a करना। सो d1 फाइंड आउट करने के वास्ते फर्स्ट x का वैल्यू क्या है हमारा 12 माइनस a का अज्यूम्ड मीन क्या है हमारा 18 है, तो 12 माइनस 18 कितना होता है हमारा 6 होता है। ग्रेटर नंबर 12 एंड 18 में से
18 हमारा ग्रेटर नंबर है, तो 18 का क्या है साइन है, माइनस है, तो माइनस साइन जो है वो आंसर में कैरी होता है, राइट। सो डी का फर्स्ट वैल्यू हो गया हमारा -6। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट को क्या करती है, हमें D2 फाइंड आउट करने के वास्ते x2 का वैल्यू लेती है, विच इज़ 14 - 18। अगेन हमारा ग्रेटर नंबर 18 है, तो माइनस साइन तो मिल जाता है, फिर हमें 14 - 18 करें तो 4 आता है, सो नेक्स्ट वैल्यू हमारा -4। ओके, नेक्स्ट D3 फाइंड आउट करने के वास्ते x3 का वैल्यू है हमारा 16 - 18, ग्रेटर नंबर 18 तो माइनस लेती हूँ उसका, एंड फिर 16 - 18 करें तो हमारा 2 आता है, सो दिस इज़ -2, राइट। नाउ हमारा D4 में क्या है, हमारा 18 - 18 है, विच इज़ 0, सो दिस इज़ 0। नेक्स्ट D5 में इट इज़ 20 - 18 विच इज़ 2 +2। फिर D6 में इट इज़ 22 - 18 विच इज़ 4, एंड फिर D7 में इट इज़ 24 - 18 विच इज़ 6, राइट। तो यह ऐसा हम ना पूरे हमारे DI के वैल्यूज़ जो हैं वो मिल गए। अब हमें DI के वैल्यूज मिलने के बाद क्या करती हैं, हमारे DI × FI यानी कि DI के जो भी वैल्यूज़ हैं वो DI के वैल्यूज़ को FI के वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करती हैं। ओके, सो DI × FI करें तो हमें दिस इज़ 7 एंड दिस इज़ ये वाला कॉलम जो FI है इसको एंड इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये कॉलम मिलता है। सो इन दिस केस हमें XI को इग्नोर कर रही, सो ये इसको एंड इसको मल्टीप्लाई कर रही। 7 × 6 = 42, सो -42, बिकॉज इसमें साइंस भी मल्टीप्लाई होती है। सो नंबर से पहले तुम्हें क्या मल्टीप्लाई करना, साइंस मल्टीप्लाई करना, प्लस इंटू माइनस माइनस हो रहा है, फिर 7 × 6 क्या हो रहा है 42 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, 6 × 4 = 24, बट प्लस इंटू माइनस -24। ओके, नेक्स्ट इज 9 × 2 = 18, बट प्लस माइनस है तो -18, 0 × 13 इज 0, फिर 2 × F इज 2F, फिर 5 × 4 = 20, फिर 4 × 6 = 24। ओके, सो DI × FI कर को हमें ये सारे जो वैल्यूज़ हैं DI × FI के फाइंड आउट कर लिए, बट हमारे फॉर्मूले में क्या यूज़ होता है, हमारा सिग्मा DI × FI यूज़ होता है, राइट। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ सिग्मा DI FI फाइंड आउट करना होता है। तो अब इसको वो कैसा फाइंड आउट करती है, इन सबको ऐड कर को फाइंड आउट करती है। अब एडिशन में भी क्या बोले हमें लास्ट हमारे इसमें क्या देखे कि जो भी हमारा नेगेटिव साइंस हैं उसको अलग से ये कर लियो, मतलब उसको अलग से सॉल्व कर लियो, एंड जो भी हमारे पॉजिटिव साइंस हैं उसको अलग से ऐड कर लेंगे। ओके, सो हमारे जो नेगेटिव हैं दैट इज़ -42 - 24। अब ये क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हमारा प्लस हो जाता है, राइट। सो प्लस होता है तो इसको हमें ऐड करना, दिस इज़ 6 एंड दिस इज़ ऑल्सो 6, राइट। बट इसमें क्या होता है, हमारा ग्रेटर नंबर का साइन कैरी होता है, -66 आया। तो अब ये -66 के साथ हमारा नेक्स्ट नंबर क्या है, -18 है। ओके, तो -18 को इससे ऐड कर लेंगे। 6 + 8 इज़ 14, 4 and 1 कैरी 7 8 84, ग्रेटर नंबर साइन का कैरी करें -84। ओके, अब हमें क्या करेंगे, विल जस्ट स्पेसिफाई कि ये 3 का सम कितना आया, -84 आया। सिमिलरली अब ये 3 का सम करेंगे, दिस इज 2F, तो पहले हम इसको 20 + 24 करेंगे विच इज़ 44, ठीक है, 44 + 2F, 44 + 2F। ओके, अब हमारा टोटल है -84 + 44 + 2F। तो 84 - 44 करें तो आता है हमारा -20, वेट, we'll do it again, 42 + 24 is 66, so 66 and 18,
4, 1 carry, it is 6, 7, 8. Minus 84. Minus 84 and minus 44 plus 44 will be 0, 4. So हमारा मिलता है 2f minus 40. Okay, so I guess there is some mistake, but it is 2f minus 40, it's not 20. Okay, so it's 2f minus 40. ठीक है, तो अब हमारे पास हमारे सिग्मा डी आई इंटू एफ आई का वैल्यू मिलेगा, फिर सिग्मा एफ आई का वैल्यू मिलेगा, अज्यूम्ड मीन का वैल्यू है हमारे पास. तो हमें अज्यूम मीन मेथड को फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? सो अज्यूम मीन मेथड को हमें यूज़ करते हैं मीन इज इक्वल टू assume mean plus sigma of fi di divided by sigma of fi, right? So this is our assume mean method का formula. So ये क्या आता है? mean is equal to assume mean a is nothing but 18 and mean का value भी है हमारे पास, उसको भी हमें substitute कर लेंगे. 18 plus ये हो जाता है हमारा 2f minus 40 divided by 44 plus f. सो ये सिग्मा एफ आई डी आई का वैल्यू एंड ये आपको हमारा सिग्मा एफ आई का वैल्यू. ओके, नाउ फर्दर क्या करते हैं हमें 18, ये 18 को यहाँ मूव करते हैं. सो ये क्या हो जाता है 18 माइनस 18 हो जाता है एंड इक्वल्स के इस साइड हमारे पास ये वाला कॉम्पोनेंट बचता है 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f कर को. ठीक है, तो ये क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है. 0 2f माइनस 40 डिवाइडेड बाय 44 प्लस f, राइट. अब ये वाले कॉम्पोनेंट को भी हमें इस साइड पुश करेंगे. सो हमारा क्या हो जाता है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है. तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इट्स अगेन 0. सो दिस इज 0 इंटू 44 प्लस f इज इक्वल टू 2f माइनस 40. सो ये कम्प्लीटली 0 हो जाता है हमारा. 0 इज इक्वल टू 2f माइनस 40, फिर 2f माइनस 40 इज इक्वल टू 0 लेती एंड 2f इज इक्वल टू ये माइनस 40 को इधर शिफ्ट करे तो हो जाता है हमारा प्लस 40. तो 0 प्लस 40 इज अगेन हमारा 40. सो 2f इज इक्वल टू 40, f इज इक्वल टू अभी हमें 2 को इधर शिफ्ट करते हैं 40 डिवाइडेड बाय 2 कर को. 2 1 जा 2 20 जा, तो हमारा फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना आया? फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 20 आया. ओके, तो इसमें हमें अज्यूम मीन मेथड इसलिए लिए ताकि हमारे ये कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो को हमें फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट करे जाए को. इट्स अगेन बेस्ड ऑन द डेटा. जो भी हमारा डेटा है वो हमारा ज़्यादा सिंपलर नंबर्स में है, थोड़ा मीडियम लेवल पर है, उसके वास्ते हमें अज्यूम मीन मेथड यूज़ करें एंड अज्यूम मीन मेथड यूज़ कर को हमें जो है हमारा फ्रीक्वेंसी जो भी मिसिंग है उसको फाइंड आउट कर लिए. ठीक है, सो देयर इज़ वन मोर हमारा स्टेप डिविएशन मेथड है जो कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं. एंड बाकी के सारे क्वेश्चन नंबर 5 छोड़े तो बाकी के सारे जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस हैं वो सारे हम तुम्हारे डायरेक्ट मीन मेथड से सॉल्व हो सकती हैं. ओके, सो उसको तुम्हें खुद से सॉल्व करो. मैं ये स्टेप डिविएशन का एक करती हूँ इन द नेक्स्ट सेशन एंड ऑल्सो उसके साथ एक और प्रॉब्लम करेंगे हमें डायरेक्ट मीन मेथड का, जो कि क्वेश्चन अगर डिफरेंट रहा तो भी तुम्हें डायरेक्ट मीन मेथड सिंप्लीफाइड डेटा को कैसा यूज़ कर सकती हैं कर को बोल को. ओके, फॉर दिस सेशन वी हैव कवर्ड हमारा डायरेक्ट मीन एंड अज्यूम मीन के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एंड बाकी के प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, अंटिल देन थैंक यू एवरीवन.